आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। जनपद उन्नाव से इस वक्त की खबर। उन्नाव पुलिस का बड़ा खेल, दुष्कर्म की जगह छेड़छाड़ में दर्ज हुआ केस। पीड़िता की मां ने लगाया आरोप। महिला सुरक्षा के सारे दावे उन्नाव में हुए फेल। मिशन शक्ति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के सारे दावे उन्नाव में सरकार को मुंह चिढ़ाते हुए अक्सर दिख जाते हैं। ताजा मामला सफीपुर कोतवाली की परियर चौकी से जुड़ा है, जहां बीती 17 मार्च को साइकिल से स्कूल जा रही एक किशोरी को गांव के एक युवक ने 4 साथियों समेत सुनसान स्थान पर खींचकर ले गया, जहां आरोप है कि सभी ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए भाग निकले। घर पहुंची पीड़िता ने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। यहीं से चौकी पुलिस ने खेल करते हुए मामले को छेड़छाड़ में दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन न ही पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण कराया और न ही किसी तरह के बयान दर्ज किए गए। सोमवार को जब पीड़ित की मां जिला मुख्यालय पर पहुंची, एसपी को पूरी आपबीती बताई। एसपी ने सीओ सफीपुर को पूरे मामले की जांच सौंपी है। एसपी आनंद कुलकर्णी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। सफीपुर पुलिस को एसपी ने सीओ सफीपुर को पूरे मामले की जांच सौंपी है। एसपी आनंद कुलकर्णी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। सफीपुर पुलिस को बचाते हुए एसपी ने कहा कि जब घटना हुई थी तब पीड़ित परिवार की ओर से जो तहरीर दी गई थी वैसे ही मुकदमा लिखा गया है। सीओ को भी उस समय पीड़ित परिवार ने सामूहिक दुष्कर्म की बात नहीं बताई थी। यूपी इंडिया न्यूज के लिए उन्नाव से आशीष दीक्षित की रिपोर्ट। आज आपको पता से मिलने आया कि क्या है पूरा मामला, मुझे नीचे के बताया। क्या मामला है? आज कप्तान से मिलने आई थी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ हम लोग दौड़े दौड़े घूम रहे हैं वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मामला क्या है? पूरी घटना क्या है? मामला मेरे साथ बिटिया साथ बलात्कार हुआ, हम सबका बता रहे हैं, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जहाँ जाओ तो हम लोगों का बन के चूतिया हड़का देते हैं। का वहाँ जाइए, यहाँ नहीं, का पूरी फोर्स भेज दे। यहाँ से बोला किस दिन की घटना है, कैसे जानकारी हुई थी आप लोगों को? किस दिन की घटना है, कैसे जानकारी हुई? 17 तारीख की। 6 दिन हो गए हैं, मेडिकल कराया गया है कि नहीं कराया गया? अबे नहीं कराया गया है। चौकी इंचार्ज पे क्या आरोप? चौकी इंचार्ज कुछ नहीं कराया। भी हम लोग ना बिठूर में भर्ती कई दिन, वही के बाद भी लोग वही चौकी पहरा दे थे, वही के बाद हमारे लोगों के साथ कुछ नहीं किया है। नहीं, तहरीर तुमने लिख के दी थी, उसमें क्या? तहरीर जितनी हम लोग लिखाए भी अपने अपने हाथ लिखे, जो जो हम लोग बताए ये 18/3/21 को एक थाना सफीपुर पे अभियोग पंजीकृत हुआ है। 354 धारा के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत हुआ है। एक लवकुश उसी गांव का रहने वाला है, उसके विरुद्ध ये मुकदमा उनकी मां की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है। और इसमें सीओ सफीपुर के द्वारा भी विजिट करके इनसे बात की गई है। उस समय पे भी कोई इनके द्वारा इस तरह की बात नहीं बताई थी। आज उनके द्वारा कुछ नए तथ्य जो है इसमें बताए गए हैं और पूर्व जो तहरीर गई थी इन्हीं के तहरीर पे उनकी तहरीर के आधार पे जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कोई भी तहरीर पुलिस के द्वारा नहीं बदली गई है। सीओ सफीपुर के द्वारा भी इनसे वार्ता की गई थी, उस समय पे भी इनके द्वारा अन्य कोई तथ्य नहीं बताए गए थे। आज इनके द्वारा कुछ नए तथ्य बताए गए हैं। अभी लड़की का 164 का स्टेटमेंट नहीं हुआ है और इनके द्वारा जो भी तथ्य बताए गए हैं उसका विवेचना में शामिल करेंगे। तो लड़की का 164 का स्टेटमेंट भी किया जाएगा और उसके आधार पर विवेचना में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो नामजद अभियुक्त था लवकुश, उसको पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है और इनसे कुछ दूर के रिश्ते में भी है होने की जानकारी, अपुष्ट जानकारी हुई है। इसको भी हम वेरीफाई करा रहे हैं और पूरी तरह से विवेचना निष्पक्ष तरीके से हो रही है और किसी भी तरह का पुलिस के द्वारा तहरीर में परिवर्तन करने का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। जो उसके द्वारा तहरीर दी है उसी के आधार पर अब अभियोग पंजीकृत किया गया है और सीओ के द्वारा स्टेटमेंट लेने पे भी इनके द्वारा यही बातें बताई गई है। अब कुछ नए तथ्य अगर आते हैं सामने तो उसके आधार पर विवेचना की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज।